श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति। मध्य प्रदेश के बेलसा नामक नगर में एक सक्सेना कायस्थ परिवार रहा करता था, जिनके मुखिया थे श्री शेदी लाल जी। और इन्हीं के गृह आंगन में श्री भोलानाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1947 की आषाढ़ कृष्णा षष्ठमी के दिन हुआ। आपके सबसे बड़े भाई श्री बैजनाथ जी सब जज बनने के पश्चात सेवा निवृत्त हुए। आपके दूसरे बड़े भाई वकील थे। कहते हैं कि भोलानाथ जी को भक्ति एवं काव्यत्व के संस्कार जन्मजात ही प्राप्त हुए। बचपन से आपके हृदय के अंदर उस भगवत प्राप्ति की लगन लग गई। कहते हैं कि जब आप किशोर अवस्था के अंदर प्रवेश कर रहे थे, एक दिन बिना किसी से कुछ कहे, कुछ सुने, किसी सुयोग्य गुरु की खोज में आप घर से बाहर निकल गए। घर वालों ने बहुत ढूंढा और लगभग 2 सप्ताह की खोजबीन के पश्चात नरसिंहपुर के जंगलों में भटकते हुए आप पाए गए। उस समय आपके जो बड़े भाई थे श्री बैजनाथ जी, वो कोलारस जिला शिवपुरी के अंदर ही नाजीर के पद पर कार्यरत थे। वो आपको भी साथ में कोलारस ले गए और राधावल्लभ संप्रदाय के अनुसार कोलारस में श्री गोपाल जी के मंदिर में अन्यतम सेवाधिकारी पंडित श्री गोपीलाल जी से आपको शरणागति मंत्र से दीक्षा दिलवा दी। मानो एक अतुल्य निधि आपको प्राप्त हो गई। प्रतिदिन गोपाल जी के मंदिर में जाकर पूज्य गुरुवर से श्री राधावल्लभ उपासना पद्धति का आप संज्ञान प्राप्त करते, श्री जी के दर्शन करते हुए स्वरचित अपने विनय गीतों को गाकर उनको श्री जी को रिझाते और कहते कि इसका उल्लेख जो है वो आपने स्वयं इस प्रकार किया कि श्री जी सन्मुख कहते जे विनय गीत प्रति घोष, तेत संग्रह करो करुणा कोर भरोस। श्री जी सन्मुख कहते थे विनय गीत प्रति घोष और तेइत संग्रह करो करुणा कोर भरोस। कहते हैं कि भोलानाथ जी यद्यपि विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे, किंतु गुरुदेव की आज्ञा से गृहस्थ जीवन व्यतीत करना आपने स्वीकार किया और गुरुदेव की आज्ञा से विवाह करने के लिए आप सहमत भी हो गए। गृहस्थ जीवन अपनाने के पश्चात भी भजन उपासना का कार्य अबाध गति से चलता रहा। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं उपस्थित हुआ। वस्तुतः भगवत कृपा के फल स्वरूप एक भक्त को सभी परिस्थितियों में उसके भजन में अनुकूलता प्राप्त हो ही जाती है। श्री भोलानाथ जी ने प्रारंभ में केवल हाई स्कूल तक की ही शिक्षा को प्राप्त किया और फिर बजरंगगढ़ में आपने अध्यापन का कार्य किया। अध्यापन का कार्य करते हुए इंटर एवं बीए की परीक्षाएं भी आपने उत्तीर्ण कर ली और कहते हैं कि इसी काल में आपने अखिल भारतीय रामायण प्रतियोगिता में भाग लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस शीर्षक पर एक निबंध लिखा और आपको कहते हैं कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपकी प्रतिभा धार्मिक वैदुष्य से प्रभावित होकर छतरपुर राज्य के नरेश महाराजा श्री विश्वनाथ सिंह जी ने आपको अपने पास बुला लिया, धार्मिक परामर्शदाता के रूप में आपको नियुक्त कर लिया और कहते कि अनेक वर्षों तक आप वहां पर रहे।
आपका क्या कार्य था? केवल स्वाध्याय करना और निर्दिष्ट समय पर राजा साहिब के पास जाकर धार्मिक चर्चा को करना। राजा साहब प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के लिए बड़े प्रसिद्ध संग्रह थे और उन्होंने बहुत सी राधा वल्लभ वाणियों का संग्रह भी किया हुआ था। छतुर पे रहते हुए स्वाध्याय एकांत भजन का परम अद्भुत संयोग सहज में ही आपको बन पड़ा और इसी के फलस्वरूप विभिन्न भारतीय दर्शनों के साथ साथ राधा वल्लभ वाणियों का गहन चिंतन, मनन एवं अध्ययन और अनुशीलन किया। एकांत भजन एवं पद रचना भी आप निरंतर ही करते रहे, जो आज उनके पदावली के रूप में हम सभी को सुलभ हो रही है। कहते कि छतरपुर में रहते हुए भोलानाथ जी ने वकालत की परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया और कुछ दिनों के पश्चात उस छतरपुर राज्य की नौकरी को आपने छोड़ दिया और वापस भेलसा चले गए, वकालत करने लगे। किंतु गुरुवर के सानिध्य लाभ एवं प्रभु दर्शन के लालसा के वशीभूत होकर कोलारस में आप नहीं रहे, बड़े भाई श्री बैजनाथ जी के पास आकर वकालत करने लगे और प्रभु की भक्ति में रमा हुआ इतना अनुरागी मन उस वकालत के सच और झूठ को सच साबित करने वाले पेशे में ना लग सका और वकालत को करना आपने छोड़ दिया। उसी समय छतरपुर नरेश का छतरपुर आकर धार्मिक परामर्शदाता का पद पुनः आपने संभालने का आग्रह पूर्वक आमंत्रण मिला। स्वीकार करते हुए पुनः छतरपुर आ गए। यद्यपि छतरपुर में अधिकांश समय वाणी ग्रंथों के पठन, श्री लाडली लाल जी के रस्म लीला विलासों का चिंतन, मनन, पद रचना करने में व्यतीत होता, तथापि इसका मन ब्रज के स्थित प्रेम रस धाम वृंदावन का अविचल वास प्राप्त करने, उस कदम्ब के वृक्षों की छाया में बैठकर उस जुगल नाम का निरंतर भजन करने, उस ब्रजवासियों की जूठन शीत प्रसादी खाने, यमुना जी के जल को पान करने, रसिक जनों के सत्संग लाभ प्राप्त करने और उनके द्वारा समाज गान में गाए जाने वाले उस प्राचीन रसिकों की रसभरी पदावलियों को सुनने, कुंज निकुंजों में डोलने एवं प्रातःकाल के समय वहां की सोहनी सेवा करने एवं प्रियालाल जी के साक्षात दर्शन प्राप्त आदि करने के लिए आप अतिशय लालिहित रहते। आपने इसी उल्लेख में एक पद भी लिखा कि दीजे मोहि वास ब्रज माही, कि हे लाडली जी आप कृपा करें और इस वृंदावन का वास मुझे दे दें। जुगल नाम को भजन निरंतर और कदम्बन छाही, दीजो मोहि वास श्री ब्रज माही। ब्रजवासिन के जूठन टूका अरु जमुना को पानी, रसिकन की सतसंगति दीजे सुन वो रस भरी वाणी। कुंजन को नित टोलवो दीजे दीजे भोर बुहारी, और मिलवे की ही माही चटपटी, प्रीति ही ये अति भारी। कोटि प्राण नित वारी दीजे देखत चरण छटारी, और इतनी आस बुझावो प्यारी, मैं भूरी बलि बलिहारी, भूरी बलि बलिहारी। और कहते कि इस प्रकार का आपकी प्रेम वाणी का उल्लेख सुनकर, आपकी इस प्रेम भरी वाणी को सुनकर वृंदावनेश्वरी स्वामी श्री राधा जी ने आपको प्रेम भरी हार्दिक पुकार को सुन लिया और इसी समय एकमात्र पुत्र एवं पत्नी का आपका देहांत हो गया। थोड़े दिनों के पश्चात आपके पिता श्री भी श्री परलोकगामी हो गए। अब आपका कोई गृहस्थिक बंधन शेष नहीं रह गया। यहां से आपके जीवन पे एक नया मोड़ आया और आपका वृंदावन आने का मार्ग जो था वो प्रशस्त हो गया। अंत छतरपुर नरेश की नौकरी को छोड़कर समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़कर आप वृंदावन आ गए। जीवन के अंतिम क्षण तक स्थायी रूप से आप वहीं पर अखंड वृंदावन का आपने वास किया।
वृंदावन में आने के पश्चात श्री भोलानाथ जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में रासवंशीय सेवाधिकारी श्री गोवर्धन लाल जी महाराज जी से श्री राधा चरण प्रधान नित्य विहार प्राण वृंदावन रस उपासना के निज मंत्र की दीक्षा को प्राप्त किया। रस भजन भावना में अनन्यता के साथ संलग्न हो गए और इस तथ्य का उल्लेख श्री किशोरी शरण अली जी ने भी श्री अनन्य रसिकावली के निम्न प्रकार से किया कि गुरु गोवर्धन लाल चरण से नीकी विधि रीझे परम दयाल दई करी कृपा सुहित निधि रहत भावना छके आठ हूँ जाम जुगल की गिरा मधुर में छल की अरुणैनन में छल की अब भोरी सखी होई के रहत सखिन के साथ जू परम रसिक इह काल में भय श्री भोलानाथ जू। बड़ी सुंदर वाणी से कहा, अब भोरी सखी होई के रहत सखिन के साथ जो। अब जो भोलानाथ थे, जब प्रियाजू की कृपा से उस वृंदावन का सानिध्य मिला और कहने को नहीं हृदय से श्री जी ने अपनाया और भोरी सखी होई के रहत सखियन के साथ जो परम रसिक इह काल में भय श्री भोलानाथ जू। अब जिनको भोलानाथ जी थे वो सखियों का संग पाकर, सहचरियों का संग पाकर श्री भोरी सखी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपके वृंदावन आने के कुछ दिन बाद आपके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी, जो कि एडवोकेट थे, मतलब खाने पीने और रहने सहने आदि के लिए आर्थिक सहायता जो आपको भेजते रहते, किंतु अल्प आयु में आप उनका निधन हो गया और उनके निधन होने के पश्चात आपको आर्थिक सहायता बंद हो गई। अब जीवन मार्जन के लिए विकट समस्या आन खड़ी हुई, क्योंकि ना तो इस हेतु कोई काम धंधा आप कर सकते थे, ना कोई मांगा याची आप करना चाहते थे, क्योंकि ये आपके स्वभाव के अनुकूल भी नहीं था। और इस स्थिति में पड़कर कुछ दिनों तक सेवा कुंज में बंदरों द्वारा छोड़ी गई उस चने की ठुठियों को खाकर आपने अपना जीवन यापन किया और शांति पूर्वक आप भजन को करते रहे। किंतु जैसे ही गुरुवर श्री गोवर्धन लाल जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि आप इस प्रकार अपने जीवन का ज्ञापन कर रहे हो, श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर से ही आपके रहने और प्रसाद की सुंदर व्यवस्था को कर दिया। अब आप निश्चित होकर प्रेम रस भजन साधना में निरत हो गए। आपको सेवा कुंज से बड़ा अधिक लगाव था। सेवा कुंज मंदिर में विराजमान चित्रपट सेवा में छिपे हुए भाव को स्पष्ट करते हुए कहा कि रसिक प्रीतम श्री लाल जी के प्रति लाड से भरी हुई लाडली जी ने प्रथम मिलन की लज्जा के कारण अपने नेत्रों को अपने श्री चरणों में गड़ा रखा है और उनके पद संवाहन की लोल लालसा लिए श्री लाल जी के नेत्रों भी उनके श्री चरणों की लालच से भरे होकर देख रही हैं। और जैसे ही दोनों की दृष्टि एक दूसरे से मिलती है, तभी लाल जी प्रिया जी की मौन स्वीकृति प्राप्त कर और प्रिया जी के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करके श्री चरणों को चांपने की सेवा ललित रीति से प्रारंभ कर देते हैं और श्री चरणों को चूम चूम कर उनकी बलिहारी लेने लगते हैं। लाड भरी मुस्कान लजीली झुकी देखत निज पाए, लालच भरे लाल के लोचन ललक रहे तह छाए, जुगल बदन संगम अति सुंदर पद पंकज उरलाए, लालत ललित लाडली भोरी चूम चूम बलि जाए। श्री भोरी सखी प्रतिदिन प्रातः काल में सेवा कुंज
एवं वृंदावन की कुंज गलियों में झाड़ने बुखारने की कार्य अत्यंत प्रीति के साथ किया करती। और इस बात का उल्लेख आपने अपने इस पद पे किया, यातन हूँ मैं प्रीति सो तुम ही को दुलरात, श्रीवन वीथिन रमत है लिए सोहनी हाथ। शिवपुरी सखी की हित स्वरूप हरिवंश नाम स्मरण में गहरी आस्था थी और आपकी मान्यता थी कि जब तक श्वासों की माला में प्रत्येक मन के रूपी श्वास के साथ श्री हरिवंश नाम का उच्चारण नहीं किया जाता, तब तक नामी के निज स्वरूप और उसके नित्य विहार का दर्शन प्राप्त करना असंभव ही है। नाम श्वासादों विलग चलत है, इनको भेद न को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। बाहिर कछु ना कछु तब भीतर, जिय और नाम एक होई जावे, तब निज रूप नाम को प्रगटे, तन में श्रीवन सहज दिखावे। सेवक महाराज भी कहते कि नाम रटत आई सोही, कि ये जो वस्तु मैंने प्राप्त की है ये केवल और केवल उस नाम को रटकर ही की है, और उसी पथ का अनुसरण करते हुए भी शिवपुरी सखी कहती है कि कोई मेरा क्षण ऐसा ना व्यतीत हो जिस क्षण के अंदर उस प्रियालाल के नाम की वो ध्वनि मेरे हृदय के अंदर प्रस्फुटित ना होती हो। और जैसे पूर्व में कहा कि भोलानाथ जी वृंदावन आने से पूर्व पद रचना करने लगे और आपने अपनी रचनाओं में भोरी हित भोरी हित छाप को प्रयुक्त किया, और ऐसा प्रतीत होता है कि आपने पद रचनाएं प्रारंभ करने से पूर्व ही राधा किंकरी भाव से अनुभावित होकर नाम शिवपुरी सखी ही पहले ही रख लिया था। और ऐसा भी हो सकता है कि विक्रम की 18वीं या 19वीं शताब्दी में विद्यमान एक अन्य शिव भोलानाथ जी, जिनका एक पद है कि फूली फूली राधा आज मंगल गावे, आज भी हितोत्सव में आवश्यक रूप से उसे गुनगुनाया जाता है, गाता जाता है। और उन्होंने भी अपना नाम भोरी सखी रख लिया था, और उन्हीं का ही अनुकरण करते हुए आपने भी अपना नाम शिव भोलानाथ से श्वेत भोरी सखी रख लिया। और कहते हैं कि वृंदावन आने से पूर्व में आपके रचित अधिकांश पदों में जहाँ इन्होंने स्वयं को पोच, पामर, पतित, कामी, कुटिल, दुष्ट, दुर्भाग्यशाली, शठ आदि बताते हुए स्वामी श्री राधा के अपना उद्धार करने, सखी परिकर में सम्मिलित होकर विविध सेवाओं को प्रदान करने आदि और वकीलों की तर्कपूर्ण भाषा शैली में अनुनय विनय की। और इन पदों में सच्चे भक्त हृदय की व्याकुलता, प्रेम की पीड़ा झलक देखने को मिलती। और कहते हैं कि वृंदावन आने के पश्चात रसिक हितोत्सव, होली आदि के पदों में हित के पूर्ण प्राप्त तत्व गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी को हितावतार उद्घोषित किया गया। ये पद अधिक प्रौढ़, शांत, प्रकृति भाव गंभीर को लिए हुए हैं। फिर भी प्रेम की नैसर्गिक पीड़ा को अभिव्यक्ति हुई है। श्री भोलानाथ जी ने वृंदावन में रहते हुए पद साहित्य के सृजन के साथ साथ ब्रह्म सूत्र पर हिंदी का भाष्य और श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्राचीन रसिकों के अनेक ग्रंथों की टीकाएं भी करी। श्री रस भारती संस्थान वृंदावन में इनके द्वारा लिखी गई गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी, श्री राधा सुधा निधि, श्री कृष्ण चंद्र जी की श्री राधा उप सुधा निधि, और वृंदावन जी में अद्वैय निर्णय, गोस्वामी ब्रजलाल जी की सेवा विचार, गोस्वामी प्रियालाल जी के उत्सव निर्णय, लाडली लाल जी को सुधर्म बोधनी की टीकाएं संग्रहित हैं। और आपकी एक बहुत सुंदर पंक्ति थी कि इन्हीं नैनन सब दुख सुख देखे, जीवन जन्म सुफल करी लेखे के अनुसार यद्यपि श्री भोलानाथ जी ने पूर्व परात्पर तत्व हित किंवा प्रेम की रस में रस उपासना पद्धति को अपनाकर अनन्यता के साथ भजन भावना पूर्व जीवन व्यतीत करते हुए इसी जीवन में ही प्रेम के अद्वैय जुगल मूर्ति श्री लाडली लाल जी के उस प्रेम रस धाम वृंदावन में चल रहे अविचल विहार को संप्राप्त किया।
तथापि प्रिया जी के अति आकुलता व्याकुलता के साथ प्रेम विह्वल होकर नित्य निकुंज में सहचरी वपु प्राप्त कर सेवा करने की उत्सुकता एवं आतुरता सदैव आपके हृदय के अंदर बनी गई, अपितु अनुनय विनय पूर्वक आग्रह के साथ निवेदन भी किया। और प्रिया जी ने विनम्र प्रार्थना की, हार्दिक लालसा को देखते हुए 42 वर्ष की अल्प आयु में ही विक्रम संवत 1999 की आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन अपनी छत्र छाया में सदा रहने वाले अनंतानंत सखी परिकर में सम्मिलित कर दिया। और किसी कवि हृदय रसिक ने प्रेम की पीड़ा को व्यतीत करके चारों चरित्रों को प्रशस्त गान इन शब्दों में किया कि जाके प्राणन संग प्रेम की पीड़ा आई, प्राण नहीं में रमी कछुक नैनन में छाई, पीड़ा ही में प्राणनाथ के दर्शन पाए, जुग जुग के प्यासे नैन छवि देखी सिहाए, सही सराही सराही के कठिन प्रेम की पीर, बिक जानो बिन मोल ही हित भोरी मति धीर, बिक जानो बिन मोल ही हित भोरी मति धीर। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।